वो सपनों का देवता है, इंसान हो या भगवान सभी के डरों को देखता है। वो सपनों की नगरी का एक अनंत सपना है, परिवार होकर भी कोई न उसका अपना है। उसके बनाए प्यादे ही खड़े उसके खिलाफ हैं। सपनों से सच्चाई में आना उस देवता के लिए अभिशाप है। कैद हो गया है एक देवता इंसानी हैवानों के छल से, उसके हथियार भी छीने जा चुके हैं और कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है अब उसके तन पे। इंसानी और तिलस्मी ताकतों के खेल ने एक भगवान को झुकाया है। कोई भी इंसान कभी भगवान न बन पाया है। कैसे उठ खड़ा होगा वो अनंत सपनों का एक देवता, इस कहानी में आगे यही है बाकी देखना। सो ऑन दिस नोट लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। Fuck, that was heavy। तो भाई लोग, द सैंडमैन रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक वेब शो है जो कि 1989 की द सैंडमैन कॉमिक पर बेस्ड है, जिसे पब्लिश किया था डीसी कॉमिक्स ने। और लोगों की माने तो द सैंडमैन डीसी की वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट कॉमिक्स में से एक है, जिसे लिखा है नील गाइमैन और सैम कीथ ने। बात की जाए इस वेब शो की तो ये एक डार्क फैंटेसी ड्रामा और सुपरनैचुरल हॉरर जॉनरा को फॉलो करता है। इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 45 से 55 मिनट्स के बीच में है। शो का ओवरऑल रन टाइम है 9 घंटों का, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूँ कि दिस शो इज लिटरली अ मास्टरपीस। रिसेंट ईयर्स में आए शोज जैसे डार्क और स्क्विड गेम्स के बाद मुझे सैंडमैन में ये काफी डेप्थ वाला एलिमेंट फील हुआ। शो काफी डार्क टोन पर बेस्ड है। सॉर्सरी, ब्लैक मैजिक, डेथ, सैक्रिफाइसेस, लव, हेट, हेवन, हेल जैसे सीरियस एलिमेंट्स इस सीरीज में काफी अच्छे से दिखाए गए हैं। ह्यूमन नेचर और गॉड्स के बारे में भी सीरीज काफी डीपली बात करती है। ड्रीम्स यानी सपनों के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा खूबसूरती और यूनिकनेस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। हेवन और हेल जैसे डायमेंशंस को परफेक्ट डिपिक्शंस और एलिमेंट्स के साथ शो किया गया है। शो की सीजीआई और वीएफएक्स की बात की जाए तो इस सच में टॉप नॉच है, कोई भी कमी नजर नहीं आती। सेट पीसेस और कलर पैलेट भी अपने आप में ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इट्स रियली सोल ऑफ दिस सीरीज। मुझे याद नहीं कब इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी मैंने किसी शो में देखी थी, पर वहीं लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैरेक्टर्स के फेसेस सिनेमेटोग्राफी की वजह से थोड़े ब्रॉड लगते हैं, बट इट्स जस्ट अ क्रिएटिव चॉइस जो कि सीरीज की क्वालिटी कहीं से भी खराब नहीं करती। सीरीज की एक्टिंग कास्ट ने ओवर द टॉप परफॉर्म किया है। मेनली सीरीज के सेंट्रल कैरेक्टर्स जैसे टॉम स्टरेज एज मॉर्फियस, विवियाना एक्किम्पोंग एज लूसियाना और बॉयड हॉलब्रॉक एज द कॉरिंथियन ने क्या ही शानदार एक्टिंग की है। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर और बीजीएम भी अपने आप में ही एक मास्टरपीस सिम्फनी है, और ह्यूमन नेचर जैसे डिजायर, डिस्पेयर को एज कैरेक्टर्स डिपिक्ट किया गया है, और यही चीज इस सीरीज की मुझे बेस्ट लगी। ह्यूमंस का पॉइंट ऑफ व्यू एक गॉड के बारे में, एक गॉड का पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमंस के बारे में, हमें सारी चीजें डिटेल में दिखाई गई हैं। प्लस कैसे गॉड भी ह्यूमन से इंस्पिरेशन लेके खुद को अच्छे बदलाव की ओर बढ़ा सकता है। ऐसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स और स्टोरी लाइंस हमें शो में देखने को मिलते हैं। सीरीज ट्विस्टेड है, कई कैरेक्टर्स सडनली अपेयर होके डिसअपेयर हो जाएंगे, तो थोड़ा एंगेज होके सीरीज को देखना पड़ेगा आपको, वरना यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सिचुएशंस जैसे कैसे एक ह्यूमन पावर के लिए इतना करप्ट हो जाता है कि वो भगवान को भी झुका देता है, या कैसे भगवान की एक रचना उसके ही खिलाफ खड़ी हो जाती है, कैसे भगवान अपनी सारी शक्तियां खो देता है, एक इंसान के हाथों मरने वाला होता है पर फिर भी आखिर में उम्मीद ना हार कर वापस खड़ा होता है। ये सभी चीजें, स्टोरी लाइन, इमोशंस मेक्स दिस सीरीज अ मास्टरपीस। दिस सीरीज एक्सप्लोर्स द फॉल एंड द राइज ऑफ अ ट्रू गॉड जो सिर्फ नाम का भगवान नहीं है। ड्रीम ऑफ द एंडलेस की स्टोरी उसके कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेगी। वो सीखेगा एक भगवान होने के बाद भी, वो इंसानियत को समझेगा एक भगवान होने के बाद भी, वो इंसानों से दोस्ती करेगा एक भगवान होने के बाद भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हारेगा एक भगवान होने के बाद भी। सो दैट्स ऑल माई रॉ इमोशंस अबाउट द सैंडमैन सीरीज। पोइट्री वाले पार्ट का फीडबैक कमेंट्स में दे देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वाचिंग इंडियन नट्स। ಯಾರನ್ನು ಪಾಪೋ ನಾವು ಮೊಗತ್ತರಯ್ಯ ಕಿಡಿಕೆ